क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब कुछ बोल रहे होते हैं या फिर कोई गाना गुनगुना रहे होते हैं तो हमें अपनी ही आवाज कैसे सुनाई देती है? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि हम नॉर्मली कोई साउंड कैसे सुनते हैं। तो बेसिकली जो साउंड वेव्स होती हैं वो एयर में ट्रैवल करती हैं एंड जब वो हमारे कान में घुसती हैं तो हमारे कान के पर्दे को यानी कि ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती हैं। देन हमारा ईयर ड्रम हमारे मिडल ईयर की 3 छोटी बोन्स को वाइब्रेट करता है। उसके बाद ये वाइब्रेशंस पहुंचती हैं हमारे इनर ईयर तक यानी कि कोक्लिया तक। कोक्लिया में हेयर सेल्स होते हैं जो इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर देती है और ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस को ब्रेन इंटरप्रेट कर पाता है। अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए, हमारा जो आउटर ईयर है और मिडल ईयर है उसका बस एक ही काम है, साउंड वेव्स को वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करना। अब आप सोचिए, अगर हम सीधा वाइब्रेशंस को ही हमारे इनर ईयर तक पहुंचा दे तो? यही है आंसर उस क्वेश्चन का जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। जब हम कुछ बोलते हैं या गाना गुनगुनाते हैं तो उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वो वाइब्रेशंस हमारे स्कल की बोन्स के थ्रू हमारे इनर ईयर तक यानी कि कोक्लिया तक पहुंच जाती है और हम उस आवाज को आराम से सुन पाते हैं। इस टेक्निक का नाम है बोन कंडक्शन। ये टेक्निक बहुत पुरानी है और इसको 1500s के टाइम डिस्कवर किया गया था। आप में से बहुत सारे लोग 18th सेंचुरी के फेमस कंपोजर बेथोवन को भी जानते ही होंगे। वो ऑलमोस्ट बहरे थे और वो अपने पियानो को इसी टेक्निक से सुना करते थे। बहुत सारे लोग जो हेयरिंग एड का यूज करते हैं यानी कि कान की मशीन का, उसमें भी यही टेक्निक का यूज होता है। बोन कंडक्शन डिवाइसेस बेसिकली एक ईयर ड्रम का काम करते हैं। ये डिवाइसेस साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने की जगह वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि सीधा इनर ईयर तक पहुंचती हैं। आपको इन डिवाइसेस को नॉर्मल ईयरफोन्स की तरह अपने कान के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इन डिवाइसेस को सिर्फ अपनी जॉ बोन या फिर चीक बोन से टच करना है जिससे कि उसकी वाइब्रेशंस आपके कोक्लिया तक पहुंच सके। पहले ये टेक्निक नॉर्मल हियरिंग एड की तरह यूज होती थी बट आजकल इसको ईयरफोन्स की तरह और ग्लासेस में भी यूज किया जा रहा है। अब मैं आपको इसके प्रोज यानी कि फायदे बताता हूँ। पहला फायदा तो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, यानी कि जिनका आउटर ईयर या फिर मिडल ईयर डैमेज है बट कोक्लिया बिल्कुल हेल्दी और अच्छे से वर्क कर रहा हो। दूसरा फायदा एथलीट्स और फिटनेस एंथुसियास्ट्स के लिए है। फॉर एग्जांपल, आप सड़क पे रनिंग कर रहे हो नॉर्मल ईयरफोन्स लगाकर, अगर पीछे से कोई कार आपको हॉर्न मारेगी या फिर आ रही होगी तो आपको मुश्किल से ही पता चलेगा। बट अगर आप बोन कंडक्शन ईयरफोन्स का यूज कर रहे हो तो आपको उनको अपने कान के अंदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आपको अपनी सराउंडिंग्स का भी ख्याल रहेगा। दैट मेक्स बोन कंडक्शन ईयरफोन्स मच सेफर। जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको भी इसी वजह से सेम फायदा मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऑल द टाइम ईयरफोन्स कान में डालकर रखना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए भी बोन कंडक्शन ईयरफोन्स बहुत फायदेमंद रहेंगे। आपको पता ही होगा कि अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यूसली हाई वॉल्यूम पे ईयरफोन्स पर गाने सुनते हैं तो वो आपके कानों को डैमेज कर सकता है। बट अगर आप बोन कंडक्शन ईयरफोन्स यूज करते हैं तो वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सेफ है। इस टेक्निक का एक्सटेंसिव यूज मिलिट्री और पुलिस के कामों में भी किया जाता है ताकि वो अपनी सराउंडिंग्स का भी ख्याल रख पाए और अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट भी कर पाए। और अब सबसे बड़ा फायदा कि आपको अपने घर वालों से डांट सुनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप उनकी बात भी सुन पाएंगे और साथ साथ अपना काम भी कर पाएंगे। अब इस टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो एक महंगे नॉर्मल ईयरफोन से, बट हाँ, इट्स डिसेंट। दूसरा नुकसान ये है कि जब आप इन ईयरफोन्स में वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो वाइब्रेशंस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। वो आप इजीली फील कर पाओगे अपनी बोन्स पे, एक वियर्ड सी टिंगली सी फीलिंग आएगी आपको अपनी बोन्स पे वो वाइब्रेशंस की वजह से। तीसरा नुकसान ये है कि ये नॉर्मल ईयरफोन से थोड़े ज्यादा महंगे होते हैं। अब ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन से ईयरफोन्स ज्यादा बेटर रहेंगे। दिस वॉज द 4th एपिसोड ऑफ अ मिनट ऑफ टेक ऑन टेकीला टॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।